हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीप कंपास एस टॉप मॉडल के बारे में, जो कि 4x4 ऑटोमेटिक रहने वाला है। अगर जीप कंपास एस 4x4 ऑटोमेटिक अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो इसकी प्राइसिंग क्या है, इसमें अभी के टाइम पे क्या ऑफर एंड डिस्काउंट चल रहे हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहने वाली है, हर महीने की ईएमआई क्या रहेगी, और अगर लोन कराना है तो भाई क्या ऐसे टिप्स जिससे आप अपना काफ़ी सारा पैसा बचा लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए। सो गाइस, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीप कंपास आपको 12 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन में मिल जाएगी। बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 19 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 32.44 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। जीप कंपास एस 4x4 ऑटोमेटिक की प्राइस आपको 32.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। मोटी मोटा 37.5 लाख तक गाड़ी ऑन रोड चली जाती है। इनके जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड इसमें आपको वही अपना जो इंजन मिलता है वो मिलता है 1956 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन, जहाँ पे आपको 168 bhp की पावर मिल जाती है 3800 आरपीएम पे एंड 350 Nm की टॉर्क मिलती है 2500 आरपीएम पे, जो कि इंजन आपको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल के दे देता है। तो भाई ये तो हो गई प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट वगैरह की प्राइस, और मैंने आपको इंजन भी बता दिया इसमें कौन सा इंजन देखने को मिलता है। डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे कम से कम मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 4 to 4.5 लाख तक का देना पड़ेगा, मतलब 4 से 4.5 लाख रुपए आपको इसका मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अब जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। भाई सिविल रिपोर्ट बहुत जगह मैटर करता है, जैसे डाउन पेमेंट पे, लोन एलिजिबिलिटी पे और ROI पे, काफ़ी जगह सिविल रिपोर्ट मैटर करता है। तो वैसे हम लोग लेके चलेंगे 4 लाख का डाउन पेमेंट मिनिमम, उसी के हिसाब से हम लोग पूरा बात करेंगे ईएमआई इंटरेस्ट पेबल 1 साल से लेकर 7 साल तक टोटल। तो भाई 4 लाख अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो तो 33.5 लाख रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचता है, मतलब लोन अमाउंट जो है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेके चलेंगे, बिकॉज अभी आरबीआई काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड कर रही हैं। देन उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं और 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करते-करते 7 साल तक की पूरी ईएमआई की बात करेंगे। उसमें कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एक्स्ट्रा, और क्या यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट पड़ेगी, हर एक चीज़ की बात करेंगे। तो इस ईएमआई को बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले भाई देखो, कभी भी कोई भी फाइनेंस करा, चाहे कार फाइनेंस करा रहे हो आप, कोई भी प्रॉपर्टी फाइनेंस करा रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले जो टेन्योर चूज़ करो उसमें ये देख लो कि भाई आपको इस टेन्योर में इतनी टोटल ईएमआई देनी पड़ेगी, और इस ईएमआई के अलावा आपको इतना लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बाद में रिग्रेट करने से पहले ही समझ लेना, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे-जैसे आप कोई भी फाइनेंस कराते हो, लोन कराते हो, टेन्योर बढ़ाते जाते हो ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे ईएमआई तो कम होगा आपका, ईएमआई का अमाउंट में तो रियायत मिलेगा, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा भागता है। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 1 साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करोगे जीप कंपास टॉप मॉडल लेने के लिए, तो 2.9 लाख रुपीज़ आएगा आपका ईएमआई, 4 लाख का अगर डाउन पेमेंट दे रहे हो तो। और वहीं अगर 7 साल का ईएमआई लोन टेन्योर चूज़ करोगे तो 52,000 मात्र आएगा ईएमआई। लेकिन 1 साल में आपको मात्र 1,47,000 1,47,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा। और वहीं अगर 7 साल देख रहे हो तो यहाँ पे 10,36,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं मेरी सुनोगे तो भाई मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर्स का टेन्योर चूज़ करो, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो कि थोड़ा टाइम और बचा के वेट करके आप से अपना डाउन पेमेंट और सेविंग कर लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी गाइस, अब आइए आगे चलते हैं वीडियो में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात मैं बता ही देता हूँ आपको अभी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपने बैंक से जाके लेना है, अपने बैंक यानी कि आपका, अगर आप जॉब करते हो तो जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है, बिजनेस करते हो तो जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है, वहाँ पे आके डायरेक्ट बात करिए। वो भाई आप कस्टमर है उनके, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट भी है, उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो वहाँ पे जाइए, उनको कोटेशन दीजिए कि मुझे ये कार फाइनेंस कराना है। वो आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करेंगे, बिकॉज उनको किसी थर्ड पार्टी को कमीशन वगैरह नहीं देना है। वहीं शोरूम एंड पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल होते हैं, बट उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को, तो वो आपके जेब से ही जाता है। तो भाई इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम कराना है, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि भाई, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारे बैंक्स मार्केट में दौड़ रहे हैं फाइनेंस देने के लिए, तो आपको दिखाना है ये मुझे इतना कम पे दे रहे हैं, ये मुझे, तो बैंक भी समझेगी और कम करेगी। क्योंकि 1-2% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कम करा लिए तो काफ़ी सारा पैसा आप बचा लोगे। बाकी ये सब सारी चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे 4 लाख डाउन पेमेंट देके जीप कंपास टॉप मॉडल एस 4x4 ऑटोमेटिक के लिए, तो आपका 2.91 लाख रुपीज़ ईएमआई आएगी हर महीने की, जिसमें आपको 1.47 लाख रुपए इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, एंड गाड़ी की कीमत हो जाएगी 34.97 लाख रुपीज़ टोटल कीमत। अब ओवरऑल प्राइस के लिए भाई टोटल प्राइस में डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। अब 2 साल की बात कर लेते हैं टेन्योर। अगर 2 साल का आप चूज़ करते हो तो 1.51 लाख रुपीज़ ईएमआई आएगी, 4.29 लाख रुपीज़ आपका
सॉरी 2.86 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 36.36 लाख रुपीज़ गाड़ी की टोटल कीमत होगी। वहीं गाइस अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 1.05 लाख मतलब 1,05,000 आपका ईएमआई पड़ेगा। 4,30,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 37,80,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 81,700 रुपीज़ आपकी ईएमआई होगी। 5,75,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 39,25,000 आपकी टोटल प्राइस होगी गाड़ी की। वहीं अगर 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 68,000 आपकी ईएमआई रहने वाली है। 7,25,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। 40,75,000 आपका टोटल प्राइस होगा। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है और जो लोन का अमाउंट है ये घटता बढ़ता जाएगा। जैसे ईएमआई जो है भाई अपना, ये कितना कम होते जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पहले 1,47,000 था, अब भाई धीरे धीरे देख रहे हो आप 7,25,000 पे आ गया। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। अब आप अगर 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 58,700 रुपीज़ ईएमआई रहेगी। 8,80,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल प्राइस हो जाएगी 42,30,000 रुपीज़। एंड अब 7 ईयर की बात कर लेते हैं तो 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 52,000 आपकी मिनिमम ईएमआई होगी। 10,36,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 43,86,000 मतलब अप्रॉक्स 44 लाख रुपीज़ आपका टोटल प्राइस हो जाएगा गाड़ी का। 4 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे मिनिमम ईएमआई 52,000 आ रहा था, मैक्सिमम ईएमआई 2.9 लाख रुपीज़ और मिनिमम आपका भाई इंटरेस्ट पेबल हो रहा था 1,47,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट हो रहा था 10,36,000। बाकी ये थी फाइनेंस डिटेल। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आ जाता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देना होता है। और भाई उसके बाद यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड भी दे सकते हो। इनकेस अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस से मैच नहीं होता, रेंट पे रह रहे हो, तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा। और गाइस उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, मतलब जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो। अगर जॉब करते हो तो फॉर्म 16 दे सकते हो, सैलरी स्लिप देना पड़ेगा आपको, वो आप अपने कंपनी से ले सकते हो मेल करके या फिर अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर अगर आप जॉब बिज़नेस करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे, आईटीआर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। एंड उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो भाई आपका फिर डेबिट कार्ड मैंडेट के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, कैंसल चेक्स, ये सब डॉक्यूमेंट नेसेसरी होगा। अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है तो आपको एलओआई या फिर लेटर ऑफ इंटेंट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ सकता है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। कोई भी फाइनेंस कराते हो आप तो उनसे एक बार चेकलिस्ट ले लो कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालाँकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो आप दे देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है। बाकी ये थी भाई अपनी जीप कंपास S4x4 ऑटोमेटिक की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ आप सब लोग को वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी और कार्स की फाइनेंस वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।